औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 28 मई 2021 है और जुमे का रोज़ है। जुमे के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुआर्दिया उर्बाना ने गुज़िश्ता रोज़ 1000 किलो मुर्गी का गोश्त तहवील में लिया था, जो इंतहाई ख़राब सेहत के लिए नुकसानदेह और सड़ी हुई हालत में मौजूद था। इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो बार्सिलोना सेंटर के कार्नेसेरियाज यानी कसाबों की दुकानों पर मुंतकिल हो रहा था और इसकी खपत बाज़ रेस्टोरेंटों पर भी होती है। इंतहाई बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि जिन 2 ट्रकों पर यह गोश्त मुंतकिल किया जा रहा था, ये ट्रक वाले इस धंधे में काफ़ी अरसे से मुलव्विस हैं और इस गोश्त को बेचने में बाज़ पाकिस्तानी कसाब भी शामिल हैं और ग्राहक सस्ते गोश्त के चक्कर में इसे खरीदते रहे हैं। और दूसरी जानिब यह मुज़र सेहत गोश्त पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर भी बिकता रहा है और एक सालम भुनी हुई मुर्गी की कीमत इस कदर कम होती थी कि किसी गोश्त बेचने वाले को यह मुर्गी कच्चे गोश्त के साथ भी उस कीमत में वारे में नहीं थी। इनकी हुकूमत के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने ऐलान किया है कि स्पेन 7 जून से कोविड ई पासपोर्ट के पायलट टेस्ट का हिस्सा बनेगा। यूरोप में यूरोपीय डिजिटल सर्टिफिकेट 1 जुलाई को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज होगा, लेकिन मुल्क स्पेन में एक हफ्ता बाद यानी 7 जून पीर से इसका इतलाक हो जाएगा। स्पेन के कौमी अदारे शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में कतालूनिया में रिटेल ट्रेड इंडेक्स में गुज़िश्ता साल के इसी महीने यानी अप्रैल के मुकाबले में 38.9% का इजाफा हुआ है। मराकश के सैकड़ों तारकीन वतन अपने मुल्क वापस जाने की बजाय हिस्पानवी पुलिस से छुपकर स्यूता के पहाड़ों में रह रहे हैं। इन नौजवान तारकीन वतन का मौक़िफ़ है कि वो मराकश वापस नहीं जाना चाहते और इसके बरक्स वो यहाँ पहाड़ों में नाकस हालात में ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमें यहाँ की खुली फ़ज़ा में रहना है और सोना काबिल कबूल है, मगर मराकश वापस नहीं जाएंगे और हम NGOs की मदद लेना बेहतर समझते हैं। ये नौजवान तारकीन वतन पहाड़ों में बहने वाले चश्मों के पानी से नहाते और मुंह धोते हैं। पहाड़ों में छुपे कम उम्र तारकीन वतन की तादाद ज़्यादा है और वो किसी वक्त के इंतज़ार में बैठे हैं कि मौका मिले तो वो स्पेन की हदूद में दाखिल हों। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों मराकश से 8000 से ज़ायद मराकशी शहरी स्पेन में दाखिल होने के लिए बॉर्डर पर पहुँच गए थे। स्पेन ने एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया है जिससे भारत से आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन कंपलसरी करार दे दिया गया है और ये इकदाम 12 जून को रात 12 बजे तक होंगे। बार्सिलोना में आइंदा हफ्ते से होमलेस यानी बेघर अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का आगाज़ 3 जून जुमेरात को होगा। इन अफराद को जॉनसन की वैक्सीन दी जाएगी। होमलेस अफराद के लिए किसी दस्तावेज और उम्र की हद की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 16,96,52,379 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 35,25,592 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,47,36,109 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 93,953 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 15,13,90,678 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म फैलने लगी, जिसकी वजह से फ्रांस ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियों में मजीद सख्ती करने का फैसला किया है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 1,09,165 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस 56,35,629 रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी में रवां साल मुसलमानों, मसाजिद और मुसलमानों के दीगर अदारों पर हमलों में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। जर्मनी की बाएं बाजू की जमात डी लंके के पार्लिमानी धड़े की दरख्वास्त पर वफाकी जर्मन हुकूमत की तरफ से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल की पहली सहमाई में जर्मनी में आबाद मुसलमानों, उनकी इबादत गाहों यानी मसाजिद और उनके दीगर अदारों पर होने वाले हमलों की तादाद 91 रही, जबकि इसी साल की पहली सहमाई के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस आखिरी सहमाई के दौरान ऐसे वाक़यात की तादाद 197 रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता वर्ष की पहली सहमाई में इस्लाम दुश्मन रुझान के ज़िमन में 275 हमले देखने में आए थे।
मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के ग्रुप ने जर्मन दारुल हुकूमत में बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की अलामत के तौर पर एक इमारत का संगे बुनियाद रखा है जिसमें तीनों मज़ाहिब के अफराद इबादत कर सकेंगे। जर्मनी में यहूदी और मुसलमानों की मरकजी कौंसिल के सरबराह होंगे ने इस मंसूबे और मजहबी तबादले का खैर मकदम किया है। 10 साल की मनसूबाबंदी के बाद शुरू होने वाले तामीराती काम को मुकम्मल होने में 4 साल लगेंगे और इसकी लागत 4 करोड़ 73 लाख यूरो आएगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। पेशावर के पासपोर्ट ऑफिस में गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से वफाकी तहकीकाती अदारे FIA का कहना है कि इंक्वायरी मुकम्मल करने पर पासपोर्ट ऑफिस के 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में एक खातून एहलकार भी शामिल है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA का कहना है कि आम अफराद के शनाख्ती कार्ड का डाटा इस्तेमाल करने पर एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान ने भारी रकम लेकर पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड पर बेशुमार जाली पासपोर्ट जारी किए। FIA के मुताबिक कई गैर मुल्कियों ने जाली पासपोर्ट के जरिए मुल्क से बाहर का भी सफर किया है। पाकिस्तान के अदारे शुमारियात के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 12% घरानों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, 93% के पास अपने मोबाइल फ़ोन हैं और 33% शहरी इलाकों में अवाम की इंटरनेट तक रसाई है। मजमूई तौर पर 10 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के 45% अफराद अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन और 19% इंटरनेट सहूलियात का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क में 65% मर्दों के पास मोबाइल मौजूद हैं जबकि 25% खवातीन हैं जो अपना ज़ाती मोबाइल फ़ोन रखती हैं। अगर इस सब के बावजूद रिपोर्ट के अंदर हैरान कुन तौर पर इंकशाफ किया गया है कि 16% पाकिस्तानी ख़ानदान ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और लोगों के लिए खुराक का हसूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का जाली सर्टिफिकेट लेकर आने के वाक़यात पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सख्त एक्शन ले लिया है। कैटेगरी C में शामिल मुल्कों में से जाली सर्टिफिकेट लेकर आने वाले मुसाफिरों के पाकिस्तान आने का नोटिस लेते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट इरफान साबर ने एयरलाइंस को सख्त तंबीह की है। सिविल एविएशन का कहना है कि कैटेगरी C से आने वाले मुसाफिरों को सिविल एविएशन अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर पाकिस्तान आने पर पाबंदी होगी। अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे में पुलिस ने एक ऐसे चोर को हिरासत में लिया है जो कि चोरी के लिए भूत वाला लिबास पहनकर लोगों को डराता था और फिर उनकी चीज़ें चोरी कर लेता था। पुलिस के तर्जमान पाल नेथी के मुताबिक तहकीकात से ये पता चला है कि इस शख्स का नाम नूरमन चागवीराज है और इसने अब तक 2 घरों में डकैती की वारदात की है। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इंडियन पुलिस ने एक ऐसे यूट्यूबर को अपने पालतू कुत्ते को गैस भरे गुब्बारों के साथ बांधकर उड़ाने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया है। 32 साला गुरु शर्मा की बनाई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को गैस भरे गुब्बारों से बांधा और हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया। उसके चंद ही लम्हों के बाद किसी ने इमारत की दूसरी मंजिल पर बालकोनी में कुत्ते को पकड़ दिया। यूट्यूबर शर्मा का कहना था कि उन्होंने इस वीडियो को फिल्माने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम अपनाए हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद उन्होंने अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आखिर में आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत और नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।